So now in the second lecture we have peroxide effect. So Markovnikov addition हम प्रीवियसली अभी जान चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. अब सेकंड लेक्चर में peroxide effect देखते हैं. So it may be noted that Markovnikov's rule is not always followed. In presence of peroxide such as benzoyl peroxide, the adding of HBr but not of HCl or HI to unsymmetrical alkenes takes place contrary to the Markovnikov's rule. This is known as peroxide effect or Kharosh effect or anti-Markovnikov's rule. So peroxide effect कहता है something against, something opposite to that of Markovnikov's addition. मीन्स वहाँ पे हम कहते थे नेगेटिव पार्ट चला जाएगा उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जिस पे कम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हम नेगेटिव पार्ट चला जाता है उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो. इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसका खैराश इफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल भी कहते हैं. तो देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है. अगर आप यहाँ देखेंगे प्रोपीन तो उस पर HBr ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया हुआ है और एंटी मार्कोनिक एडिशन हो रही है, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है प्रोडक्ट. अब ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा है, वहाँ पे माइनर था, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट बन रहा है वाइट. सो यही मेजर क्यों है. द एडिशन ऑफ HBr मैकेनिज्म देखेंगे. द एडिशन ऑफ HBr अल्केन्स प्रेजेंट ऑफ पेरोक्साइड अगर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वहाँ मार्कोनिकोव एडिशन में आप याद रखेंगे आयनिक मैकेनिज्म हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकोव पेरोक्साइड इफेक्ट वी हैव अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. पहले देखो आपने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया हुआ है. बेंजोइल पेरोक्साइड में जो पेरोक्साइड बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहा जाता है या पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है. वो चूँकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड इज़ अ वेरी वीक बॉन्ड, ये टूट जाता है होमोलिटिकली, होमोलिटिक फिशन हो जाता है और आपके पास एक फ्री रेडिकल बन जाता है. वो जो फ्री रेडिकल है वो फिर हीट करके easily dissociate हो जाता है into phenyl free radical and carbon dioxide. Carbon dioxide being the gaseous molecule increase the entropy of this reaction, that's hence it's very easily formed. and जो आपका phenyl free radical है वो HBr से फिर यहाँ पे HBr को मजबूर करता है होमोलिटिक फिशन पे, और वहाँ से क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो है वो डेस्परेट होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए एंड फ्री रेडिकल्स रिएक्ट हमेशा फ्री रेडिकल्स के साथ ही करेंगे, इसलिए HBr का आप हाइड्रोलिटिक फिशन यहाँ पे नहीं कर सकते, मजबूरन यहाँ पे आपको होमोलिटिक फिशन ही करना पड़ेगा HBr का, क्योंकि वहाँ पे आपको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलेगा जो कि फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर एक बेंजीन बनाएगा जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है एंड इट्स स्टेबिलिटी ऑल्सो tells us how fast this would have happened and Br फ्री रेडिकल बन जाता है. दिस इज़ द इनिशिएशन स्टेप जो हम कर रहे हैं जहाँ पे फ्री रेडिकल इनिशिएशन हो जाता है. तो अगर आपसे कोई कहे कि पेरोक्साइड्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स. द सेकंड इज प्रोपोगेशन स्टेप. इट कंसेप्ट 2 स्टेप. प्रोपोगेशन में 2 स्टेप है. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप अ Br free radical adds to the double bond in such a way so as to give the more stable free radical. In the second step the free radical thus produced abstracts a H free radical from the HBr to complete the addition. यहाँ देख सकते हो आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो Br ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना देता है. देख लो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, लेकिन प्राइमरी फ्री रेडिकल भी बन सकता था, बट वी नो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी फ्री रेडिकल. दैट्स वाई वी हैव just obtained over here the secondary free radical. अब दूसरे एडिशन जो प्रोपोगेशन स्टेप है वो जो फ्री रेडिकल सेकेंडरी बन चुका है वो HBr से फिर से H फ्री रेडिकल निकाल के आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन बना देता है. तो इट इज़ योर प्रोडक्ट, बट टर्मिनेशन ज़रूरी है. अगर ये Br एज सच रहा रिएक्शन में तो रिएक्शन विल कंटिन्यूसली कैरी ऑन, बट टर्मिनेशन स्टेप्स क्या है, ये जो Br फ्री रेडिकल से एक दूसरे के साथ मिलकर Br2 गैस बनाएंगे, या ये जो आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल था वो Br के साथ डाई ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा. क्योंकि यहाँ पे हमारा टर्मिनेशन में मकसद है फ्री रेडिकल शुड नो लॉन्गर स्टे इन द रिएक्शन, दे शुड बी कंज्यूम्ड एनी वे. सो थर्ड स्टेप जो हो सकता है ब्रोमिनेशन का पॉसिबिलिटी वो है जो आपका फ्री रेडिकल है वो आपस में पॉलीमराइज करने के बाद 1,4 डाइब्रोमो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन बना सकते हैं. सो ये है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का. अब एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr बताएंगे, क्यों सिर्फ HBr ही ये पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, व्हाई नॉट HCl और HI. To understand why peroxide effect is observed only with HBr and not with HFCl and HL, let's consider the delta H of the 2 propagation steps. अब देखो propagation steps 2 है,
एक एंड द फर्स्ट एंड सेकंड। फ्लोरीन के साथ पहला स्टेप एक्सोथर्मिक है, -209 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलता है, लेकिन सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है। क्लोरीन के साथ पहला स्टेप एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। ब्रोमीन के साथ पहला स्टेप भी एक्सोथर्मिक, दूसरा स्टेप भी एक्सोथर्मिक। आयोडीन के साथ पहला एंडो, दूसरा एक्सो। So, from the data, it is clear that only with HBr both the steps are exothermic. सिर्फ HBr के साथ दोनों स्टेप्स एक्सोथर्मिक है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिलीज ऑफ द एनर्जी, रिलीज ऑफ द एनर्जी मीन्स स्टेबिलिटी को वहाँ पे आप पा सकते हो। So from the above it is clear that only the HBr both steps are exothermic, and hence the peroxide effect is observed. With HCl or HF, the peroxide effect is not observed because the second step involving the reaction of carbon radical with HCl or HF is endothermic. Further, the peroxide effect is also not observed with HI because the first step involved in the addition of iodine radical to alkene is endothermic. So ये जो addition reactions हो रहे हैं यहाँ पे, ये endothermic reactions है with HI, with HCl, with HF, बट सिर्फ HBr के साथ दोनों एडिशन, दोनों जो प्रोपोगेशन स्टेप्स है वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एंड दैट्स मेक्स ऑल द डिफरेंस, एंड दैट्स वाई एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr फॉर द एंटीमॉर्कोनिक एडिशन इज शोन। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हाइपोहैलस एसिड, HOX मीन्स हाइपोहैलस एसिड, हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। देखो X2 प्लस वाटर बनाता है HOX प्लस HX। HOX जो है वो जब अल्कीन पे रिएक्ट करता है तो आपके पास हेलोहाइड्रन बन जाता है, हेलोहाइड्रन। यहाँ पे भी आप HOX में X जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, HO नेगेटिवली चार्ज होता है। अब मार्कोनिको रूल फॉलो करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में, तो वहाँ पे HO जो है HOX में से जो HO नेगेटिव है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। होप इट इज़ क्लियर, थैंक्स।